गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हमारा डे 3 है और दैट इज़ हमारा जो टॉपिक चल रहा था सोलर सिस्टम, उसके अंदर आज हम अर्थ और मून के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, जैसा कि आपको प्लैनेट्स के बारे में पता चल ही चुका है, बाकी के प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। दैट इज़ उसमें पहले आता है हमारा अर्थ और मून। तो पहले हम मून के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ मून, यानी कि हमारी पृथ्वी पर केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। द determiner is the only one equator that of earth is the apparent so big because it is the apparent that the earth planets and other। हमारी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा एक उपग्रह के हिसाब से उपग्रह है, उसके हिसाब से उसका एक अलग, चंद्रमा के मुकाबले हमारी पृथ्वी बहुत ही बड़ी है और उसका जो अलग ही हिस्सा अपार बनता है जो हमें दिखाई देता है। अर्थ प्लैनेट देन द अदर सेलेस्टिकल बॉडी, यानी कि अर्थ पर अलग, अर्थ है ना हमारी एक सेलेस्टिकल बॉडीज़ के अकॉर्डिंग काम करती है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ द अबाउट 27 डेज इट, यानी कि जो मून है वो अर्थ के जो अराउंड हमारे चक्कर लगाता है वो एक चक्कर 27 डेज में कंप्लीट होता है। इट टेक्स एक्सटर्नली सम टाइम इज द कंप्लीट वन स्पेन एज द रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके जो चंद्रमा जो चक्कर लगाता है अराउंड, उसके जो चारों ओर अराउंड चक्कर लगाता है वो वन साइड टाइम में ही वन स्लाइड करता है, यानी कि उसका एक फेज ही सरफेस करता है। चंद्रमा का हमें दूसरा फेज सरफेस नहीं दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ उसका एक पार्ट ही हमें पृथ्वी की ओर साइड करता है और वो चक्कर लगाता है। द मून इज़ द इनसाइबल ऑफ द अर्थ, यानी कि मून का एक साइड ही वर्कआउट करता है चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। द मून डज नॉट हैव द कंडीशनल फेवर अवेलेबल ऑफ लाइफ, यानी कि मून पर हमारी लाइफ संभव नहीं है, क्योंकि ना ही तो इट हैज़ नाइदर वाटर एंड एयर, वहाँ पर नाइदर यानी कि नहीं है, वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि बच्चों पानी भी नहीं होगा, हवा भी नहीं होगी, तो हमारी लाइफ वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो। इट हैज़ द माउंटेन्स प्लेन्स एंड द डिसअपेयर ऑन एट द सरफेस, यानी कि इसका जो सरफेस है, इसकी जो सतह है वहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन नहीं है, यानी कि उसकी जगह समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है मून की सतह, और वहाँ पर माउंटेन्स जैसी शेप बनी हुई है, इसलिए उसकी जो सरफेस है उस पर शेडो गिरती है। दे कास्ट शेडो ऑन दिस द मून सरफेस, अभी मैंने बताया कि उसके मून की सरफेस पर क्या है, उबड़ खाबड़ ज़मीन होने की वजह से माउंटेन्स टाइप के स्टोन्स है, तो उसकी वजह से स्लाइड बनी हुई है, तो वो क्या है, उसकी शेडो और बता दी है। यानी कि फाइनली ये चीज़ है कि मून पर जीवन संभव नहीं है, ना ही वहाँ पानी है, ना ही वहाँ एयर है, और अर्थ के चारों तरफ मूव करते वक्त उसका एक वन साइड शो ही अराउंड मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन। ओके, सूर्य के सबसे पास में थर्ड नंबर पर जो प्लेनेट आता है वो है अर्थ। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, यानी कि ये फिफ्थ सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज़ द स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसके जो पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल, आपको स्टूडेंट पता है हमारे डे सेकंड में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि किसी भी फुटबॉल को अगर आप ऊपर से प्रेस करते हो तो उसका जो शेप होता है, यानी कि उसकी जो अप्लायंस होती है, उस अप्लायंस को कहते हैं नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल, यानी कि उसके दबाने के ऊपर जो उसके दोनों तरफ के जो शेप्स होते हैं उसे जॉइंट्स भी कहते हैं। तो इन पोल्स को जो हम करते हैं उसे फ्लैटाइंस कहते हैं, एट द पोल्स होते हैं। That's why it shapes closures at the globe। मैंने अभी बताया, जैसे इसको क्या कहते हैं, जॉइंट्स भी कह सकते हैं या फिर फ्लैटेंड या अप्लायंस भी कह सकते हैं। अर्थ हैज़ वेरी फेवरेबल कंडीशनल टू सपोर्ट इट द नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड, यानी कि जो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो सन है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, उन प्लैनेट्स के बीच की सबसे बीच का जो हिस्सा है वो है, बीच का जो प्लैनेट है वो है अर्थ, यानी कि ना तो वो
बाहर की तरफ है, ना ही सबसे पास की तरफ है, यानी कि ना तो दूर है ना पास है, वो बीच की तरफ है। तो यानी कि क्या होगा कि सन के सबसे पास वाले जो प्लेनेट होंगे वो सबसे ज़्यादा गर्म होंगे, और सन के सबसे दूर जो प्लेनेट होंगे वो बहुत ही ठंडे होंगे। यानी कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल बीच में आई हुई है, ना ही तो उसमें ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। अब हम अगर है ना तो गर्मी वाले प्लैनेट्स की तरफ होंगे तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं होगा, हम ज़्यादा ठंडे की तरफ जाएंगे तो उधर भी हमारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी उपग्रह है, उस पर दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही लिमिटेड और मतलब बहुत ही सिमिलर टाइप में हैं। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। यहाँ पर अर्थ पर हमें वाटर भी मिल जाता है और एयर भी मिल जाती है, यानी कि इस पर लाइफ पॉसिबल है। अब आप समझे, मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर वाटर और एयर नहीं है, और दैट इज़ अर्थ पर हमारे क्या है, हर तरह की हमारे अकॉर्डिंग सरफेस हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती है, यानी कि ना ही गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, पानी भी मिल जाता है और हवा भी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, दैट वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम प्लैनेट, यानी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट और यूनिक प्लैनेट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा इसमें आपको डिफाइन करना चाहूँगी। अब प्लैनेट, जैसे मैं प्लैनेट्स और स्टार्स को बताना चाहूँगी। अब प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द स्टार, आपको पता है प्लैनेट्स किसके चक्कर लगाते हैं, स्टार्स के, और स्टार इज़ द स्टेशनरी एक्सप्लेन्स द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, और स्टार्स क्या करता है, प्लैनेट्स के और चक्कर लगाता है। अब प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ लाइट एंड एनर्जी, प्लैनेट्स क्या होता है, उसके पास लाइट और एनर्जी नहीं होती है, जबकि स्टार्स के पास क्या होता है, लाइट एंड एनर्जी दोनों ही होती है। और इसको क्या होता है, प्लैनेट्स को है ना अदर है ना स्टार्स से और अदर ग्रह या उपग्रह जिनसे कह सकते हैं, उनसे इसको एनर्जी और लाइटिंग पावर चाहिए होता है, जबकि स्टार्स के पास ओनली अपनी खुद की होती है। ओके, आर द कंपोज इन द रॉकी और द गैसेस सब्सटेंस, यानी कि प्लैनेट्स पे क्या होता है, गैसेस होती है, रॉक्स होती है, यानी कि चट्टानें होती हैं, खुद की गैसेस उत्सर्जित करते हैं ये। ओके, जबकि स्टार के पास जो होता है ओनली हीलियम और हाइड्रोजन ही होती है। ओके, प्लैनेट्स में भी एक्सटर्नली कॉल्ड एंड हॉट द टेम्परेचर, प्लैनेट्स का जो तापमान होता है वो हॉट और कोल्ड उनके अकॉर्डिंग और वेदर्स के अकॉर्डिंग चलता रहता है, जबकि टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट डिपेंड ऑन द क्लोजर देन द सन, और जबकि प्लैनेट्स का जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ सन के अकॉर्डिंग चलता है, सन के ऊपर डिपेंड करता है कि सन की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका हॉट या कोल्ड वाला सिस्टम रहेगा। और स्टार इज़ द हग बॉल ऑफ हॉट, जबकि स्टार्स क्या होते हैं, एक आग का गोला होते हैं और उनमें गैसेस भरी होती है। ओके, और एक स्पेशली ये चीज़ आप ध्यान रखना कि फ्लैटन अप्लायंस एंड द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स को जॉइंट्स कहते हैं। जैसे किसी बॉल्स को शेप में दबाने पर जो उसके चारों तरफ का जो शेप बन जाता है, दबाने पर जो उसकी आकृति बन जाती है, उस शेप को ये चीज़ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।